संयम, सहनशीलता, त्याग और आपसी विश्वास ही पारिवारिक जीवन का मुख्य आधार होता है। दोस्तों, जिस परिवार में ये सब चीज़ें नहीं पाई जाती हैं वह परिवार एक दिन बिखर जाता है, टूट जाता है, बर्बाद हो जाता है। आज की सच्ची घटना कुछ ऐसी ही है। एक परिवार में ये सब चीज़ें समाप्त हो जाती हैं और लास्ट में जाकर पति पत्नी के बीच तलाक हो जाता है। तलाक होने के 8 साल के बाद जब दोनों की मुलाकात एक स्टेशन पर होती है तो दोस्तों वहाँ पे जो घटना घटती है उस घटना को सुन करके आप बहुत ही इमोशनल हो जाएंगे। अगर यह कहानी आप पूरा सुनेंगे दोस्तों तो आपके आंखों से प्रेम के आंसू छलक आएंगे। तो क्या है यह कहानी, चलिए विस्तार से जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संतोष, आप देख रहे हैं क्राइम का सच। आज मैं फिर हाजिर हूं एक सच्ची कहानी लेकर। दोस्तों, राहुल नाम का एक व्यक्ति होता है जो किसी काम से वो दिल्ली जा रहा था। दिल्ली जाने के लिए टिकट बुक करता है और स्टेशन पर जाता है। स्टेशन पर ट्रेन का वेट कर रहा था। ट्रेन का वेट करते करते वह उस स्टेशन पर इधर उधर टहल रहा था। टहलते हुए वह देखता है कि जो स्टेशन पे बना होता है बैठने के लिए सीमेंट का, उस पर एक औरत बैठी है। वह दूर से देखता है तो उसे लगता है कि इस औरत को मैं कहीं देखा हूँ। दोस्तों, जैसे वह नज़दीक पहुँचता है तो देखता है कि वह तो वही औरत है जिस औरत से उसका पहले शादी हुआ था और 8 साल पहले तलाक हुआ था। दोस्तों, वह देख करके थोड़ा उसको अजीब फीलिंग होता है और उसको अंदर ही अंदर बहुत ही गलानी महसूस होता है, क्योंकि उस आदमी के अंदर अपने पत्नी के प्रति प्यार था। क्यों प्यार था? क्योंकि पत्नी ने ही उसे मजबूर किया था तलाक लेने के लिए। दोस्तों, करीब 8 साल के बाद उनकी मुलाकात होती है। इस वजह से वह राहुल नाम का जो व्यक्ति है उस औरत के पास जाता है और वहाँ पे बैठ जाता है। वह औरत जैसे ही इस व्यक्ति को देखती है वो भी चकाचौंध हो जाती है। 8 साल के बाद दोनों की नज़रें मिलती हैं, दोनों की शारीरिक अवस्था बदल जाती है, चेहरा बदल गया होता है। पति अपनी पत्नी को जब देखता है तो बहुत दया उसको आता है, क्योंकि पत्नी जैसे पहले थी सुंदर, स्मार्ट, अब वो वैसा बिल्कुल ही नहीं थी। उसके चेहरे पे मायूसी था, उसका शरीर बिल्कुल दुबला पतला हो गया था और फटे पुराने कपड़े पहनी हुई थी। दोस्तों, पति को बहुत तरस आता है। यह सब सोच रहा होता बैठ के। फिर वो बोलता है कि आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपने मुझे पहचाना? पत्नी बोलती है, हाँ बिल्कुल पहचान रही हूँ, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो वह राहुल नाम का व्यक्ति बोलता है कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ, एक जॉब के लिए इंटरव्यू देना है। राहुल पूछता है उस औरत से, उस औरत का नाम होता है संगीता। तो पूछता है तुम कहाँ जा रही हो? संगीता बोलती है कि मैं भी दिल्ली जा रही हूँ और मेरे पिताजी का तबीयत खराब है, एडमिट है, उन्हें देखने के लिए जा रही हूँ। दोस्तों, ये सब थोड़ी बातें होती हैं, फिर दोनों शांत हो जाते हैं। शांत होने के बाद जो राहुल नाम का व्यक्ति है वह संगीता से पूछता है कि तुम इस समय कर क्या रही हो? दोस्तों, इतना जैसे ही वो पूछता है तब तक ट्रेन आ जाती है। ट्रेन आती है उसके बाद जो राहुल है वो दौड़ करके सीट कवर करता है और सीट कवर करने के बाद उसके पीछे पीछे वो औरत भी जाती है। उसको जगह नहीं मिल पाता है, लेकिन वह राहुल नाम का व्यक्ति उस औरत को, यानी कि अपनी पत्नी को जो तलाकशुदा है, उसको जगह देता है और अपने पास में बैठा लेता है। दोस्तों, दोनों बैठकर दिल्ली जा रहे थे। कुछ देर तक शांत थे। फिर एक चने वाला आता है तो राहुल चना खरीदता है, 2 पैकेट चना खरीदता है और उस औरत को भी देता है संगीता को खाने के लिए, लेकिन संगीता मना कर देती है। राहुल बोलता है पीछे जो हुआ उसे भूल जाओ और इसमें मैं तुम्हें चना दे रहा हूँ, प्लीज़ खा लीजिए। रिक्वेस्ट करने के बाद संगीता चना ले लेती है और चना खाने लगती है। दोनों चना खाते हैं। चना खाते खाते कुछ टाइम बीत जाता है। उसके बाद राहुल पूछता है
कि तुम बता ही नहीं तुम इस समय कर क्या रही हो, कहाँ रह रही हो, कैसे तुम्हारा जीवन चल रहा है, क्या तुम शादी की या नहीं की। दोस्तों वो औरत यह बात सुनकर रोने लगती है और अपनी आंसू पोंछ कर कहती है कि मैं इस समय कुछ नहीं कर रही हूँ और अपनी जीवन किसी न किसी तरीके से काट रही हूँ। वह राहुल पूछता है कि हमारी बेटी का क्या हाल चाल है, बेटी क्या कर रही है। तो बोलती है कि बेटी एक छोटे से स्कूल में पढ़ रही है और मैं किसी भी तरह से 2 घर पे काम करने जाती हूँ, दाई हूँ, बर्तन मांजती हूँ और उसी से मेरा गुजारा चलता है। करीब 8,000 रुपये मिलता है, उससे मैं अपनी बेटी के जीवन को आगे बढ़ा रही हूँ। दोस्तों ये बातें सुन करके वह राहुल तड़प जाता है अंदर ही अंदर, बहुत तड़प जाता है। वो बोलता है कि तुम्हें शर्म नहीं लग रही है 2 लोगों के घर जाकर बर्तन मांज रही हो। जब मेरे घर थी तुम तो मेरे घर पे काम करने से इतराती थी और बात बात में झगड़ा करती थी, और आज ऐसा टाइम आ गया कि तुम दूसरों के घर बर्तन मांज रही हो, अपने घर बर्तन मांजने में तुम्हें शर्म आ रही थी। वह राहुल बोलता है कि मैंने तुम्हें 4 लाख रुपए भी दिया था, तलाक होने के बाद तुमने 4 लाख की डिमांड भी किया था, वो पैसा क्या हुआ। उस पैसे से तुमको अपनी बेटी पढ़ानी चाहिए और मेरी बेटी को तुम इस हालत में रखी हो। वह औरत संगीता बोलती है कि जो 4 लाख रुपए आपने दिए थे वह पैसे मेरे भाई सब खा लिए, लुटा दिए। उसके बाद मेरे भाई की शादी हो गई और वो अपनी बीवी लेकर अलग हो गया और मैं अलग हो गई। इस वजह से मैं मजबूरी में फंस गई, दूसरों के घर जाकर बर्तन मांजना पड़ता है और उसी से अपनी बेटी की परवरिश कर रही हूँ। दोस्तों ये बातें होती हैं, फिर कुछ देर तक शांत रहते हैं। उसके बाद दोस्तों वह संगीता पूछती है राहुल से कि मम्मी पापा का क्या हाल है। तो राहुल बोलता है मम्मी पापा करीब 2 साल पहले ही मर गए। दोस्तों राहुल बोलता है कि 2 साल पहले मम्मी पापा मर गए और मैं हूँ और मेरा भाई है। मेरी जो भाभी थी, भैया की जो पत्नी थी, वो भी मर गई 1 साल पहले। मैं और मेरे बड़े भैया हैं, कभी मैं खाना बनाता हूँ तो कभी भैया खाना बनाते हैं। दोस्तों यह बातें वह औरत सुनती है, उसको भी अंदर ही अंदर तकलीफ़ होता है। वह बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाती है कि उसके सास ससुर भी मर गए और उसकी बड़ी भाभी भी मर गई। दोस्तों ये बातचीत करते करते तब तक दिल्ली स्टेशन आ जाता है। दिल्ली स्टेशन आने के बाद वो दोनों नीचे उतरते हैं स्टेशन पे और दोनों आपस में बात करते हैं। और राहुल बोलता है कि तुम उधर से कब रिटर्न आओगी। वह औरत बोलती है कि मैं 2 दिन के बाद मैं पुनः जाऊँगी। दोस्तों वह राहुल नाम का व्यक्ति बोलता है ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूँगा। वो टाइम बताता है और दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। दोस्तों राहुल जाके इंटरव्यू देता है। इंटरव्यू देने के बाद उसका सिलेक्शन हो जाता है मैनेजर के पोस्ट पे और करीब 10 दिन के बाद उसको ज्वाइनिंग करना होता है। 2 दिन के बाद वह फिर उसी स्टेशन पर जाता है जिस स्टेशन पर उसकी तलाकशुदा पत्नी होती है, संगीता आती है। दोनों फिर मुलाकात होते, दोनों एक साथ बैठते हैं और अपने घर के लिए रवाना हो जाते हैं। दोस्तों ट्रेन में वो लोग सफ़र कर रहे थे, सफ़र करते करते फिर आपस में बात करते हैं। आपस में बात करते हैं, वह जो राहुल नाम का व्यक्ति है वो बोलता है अपनी पत्नी से कि तुम पहले मुझे जो भी तुम्हारे अंदर शिकायत था मेरे प्रति, मैं दारू पीता था, तुम्हें कभी काल मार देता था, वो सब चीज़ें मैं छोड़ दिया हूँ। दारू भी नहीं पीता हूँ और किसी भी चीज़ का मैं नशा नहीं करता हूँ और अपना जीवन किसी तरह से काट रहा हूँ। लेकिन तुम मेरे से ज़्यादा गलती करती थी। तुम खाना नहीं बनाती थी, घर पे कोई काम नहीं करती थी, ये सबसे बड़ी तुम्हारी कमी थी। और तलाक मैंने तुमको नहीं दिया, तलाक तुम ही ने मुझसे मांगा। दोस्तों कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं कि छोटी छोटी बातें बहुत तेज़ी से बढ़ जाती हैं, चक्रवृद्धि ब्याज की तरह से बढ़ता है और उसको बढ़ाने वाला फैमिली के कुछ सदस्य और उस लड़की के माँ बाप, दोस्त, सहेली, बहन, ये सब चीज़ें उस चीज़ को कितना बड़ा रूप दे देती हैं कि तलाक हो जाता है। वह पत्नी बोलती है कि इसमें गलती मेरी बहन की और मेरी माँ की है, उन लोगों ने ही मुझे सपोर्ट किया है, इसलिए मैंने आपसे
तलाक लेने की कोशिश कर दिया और हम लोग का तलाक हो गया। दोस्तों ये बातें करते करते उनको हल्का सा नींद आ जाता है और वो औरत राहुल नाम के व्यक्ति के कंधे पर सर रख कर सो जाती है। कुछ दूरी बीतता है, तब तक स्टेशन आ जाता है। स्टेशन आने के बाद वो औरत बिलख बिलख कर रोने लगती है। राहुल नाम का व्यक्ति समझ जाता है कि इसके आगे पीछे कोई नहीं है, इसका सहारा कोई नहीं है, मुझे ही सहारा बनना पड़ेगा। दोस्तों यह सोच करके वह अपने मन में ही अंदर यह बार बार सोच रहा था कि मैं इस औरत को क्या कहूँ, चलेगी कि नहीं चलेगी मेरे साथ। दोस्तों लास्ट में आते आते वह राहुल नाम के व्यक्ति उस संगीता से बोलता है कि मैं तुमसे पुनः शादी करना चाहता हूँ, अपने घर ले चलूँगा और मेरे साथ रहो, मेरी बेटी के लाओ और जीवन यापन हम लोग अच्छे से करेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, मैं नशा नहीं करूँगा। यह बातें सुनकर संगीता उससे गले से लिपटा लेती है और गले लिपट कर रोने लगती है। दोस्तों वह संगीता भी चाहती थी कि मैं अपने 8 साल के तलाकशुदा पति के साथ जाऊं और पति भी चाहता था, राहुल भी चाहता था कि मैं संगीता को अपना लूं। तो दोस्तों दोनों मिल जाते हैं और दोनों एक साथ जाते हैं और राहुल के घर रहते हैं। अपनी बेटी को भी लेकर वो आती है औरत और दोनों प्रेम पूर्वक हंसी पूर्वक रहने लगते हैं। दोस्तों यह कहानी मेरा सुनाने का सिर्फ बस यही मतलब है कि आप जागरूक रहें, सतर्क रहें। अगर एक परिवार चलाना है तो उस परिवार को चलाने के लिए आपको संयम रखना पड़ेगा, सहनशीलता रखना पड़ेगा, त्याग रखना पड़ेगा, उसके साथ ही साथ आपसी प्यार भी रखना पड़ेगा, क्योंकि ये सब चीज़ें ही पारिवारिक जीवन का मुख्य आधार होता है। जिस परिवार में अगर प्यार नहीं है, त्याग नहीं है, सहनशीलता नहीं है, संयम नहीं है, तो वो एक दिन टूट जाता है और बिखर जाता है। आज के समय में दोस्तों ऐसी बहुत सारे परिवार हैं, इन्हीं वजह से टूट रहा है। वो परिवार चाहे गरीब परिवार हो, चाहे मीडियम परिवार हो, चाहे क्यों बड़े लेवल का परिवार क्यों ना हो, सभी लोगों के बीच में ऐसी घटना घट रही है आजकल। पहले की तुलना में इस समय बहुत ज़्यादा पति पत्नी के बीच झगड़े हो रहे हैं और झगड़े का रीजन इतना बड़ा हो जा रहा है, धीरे धीरे छोटी बातों को लेकर बड़ा लोग कर दे रहे हैं कि तलाक हो जा रहा है। तलाक होने के बाद बहुत लोगों के साथ ऐसा हो जाता है कि दोनों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। कुछ लोग तो मायके में जाकर कई साल तक रह जाती हैं और उसका नतीजा यह होता है कि इधर पति भी बर्बाद, उधर पत्नी भी बर्बाद हो जाती है। लास्ट में आके तलाक हो जाता है। तलाक होने के बाद जिस तरह से इस कहानी में आपको मैं यह कहानी बताया हूँ कि पति पत्नी दोनों मिल जाते हैं, अगर काश वह चीज़ को 8 साल पहले दोनों लोग सह लिए होते, संयम सहनशीलता त्याग की भावना अंदर रही होती, तो आज वह दिन नहीं देखना पड़ता। 8 साल के बाद जो इनकी कहानी हुई है, वह कहानी इस बीच में जो इनको बर्बाद हुआ है, इनकी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद, इनकी पत्नी की, जो बीच में जो इन्होंने झेला है समस्या, वह समस्या नहीं झेलना पड़ता। तो दोस्तों आपसे गुजारिश है कि आप या तो विवाहित हैं या तो अविवाहित, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये चीज़ सीखना चाहिए कि आपके अंदर त्याग, सहनशीलता और आपसी प्यार की भावना जरूर अंदर रहना चाहिए। अगर आप शादीशुदा हैं तो हो सके कहीं आपके साथ ये घटना न घट जाए, इसलिए इन चीज़ों को अमल करिए। और जिनकी शादी नहीं हुई है वो भी इस चीज़ों को अमल करें, क्योंकि उनकी शादी होने के बाद आपके साथ ऐसा होना ही निश्चित है। शादी होने के बाद ऐसा नहीं है कि पति पत्नी हमेशा खुश रहते हैं, उनके बीच लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, आपको त्याग की भावना रखना पड़ेगा, आपसी प्यार दिखाना पड़ेगा, हर चीज़ रखेंगे तब परिवार चल पाएगा। इसलिए दोस्तों अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। और मुझे सपोर्ट करने की ज़रूरत है आपको, ताकि मेरा हौसला बढ़ा रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।